Hello dear aspirants, welcome to DECA Digital Education Competition Academy क्लासेस ऑफ बेसिक्स में आपका स्वागत है। मैं आकाश अहरबार आज आपके लिए मैथमेटिक्स का जियोमेट्री चैप्टर लेकर आया हूँ, जो कि पहला चैप्टर है इस वीडियो में और इस यूट्यूब चैनल पर। और ये मेरी फर्स्ट क्लास है, ऑनलाइन क्लास। तो मेरा एक्सपीरियंस ऑनलाइन क्लास का है नहीं, मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, तो मैंने आज से स्टार्ट किया है। तो कृपया मुझे सपोर्ट करें और चैनल को ग्रो करने में मदद करें। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ मैटर लिख के रखा हुआ है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति, पृथ्वी का मापन। ज्यामिति हमने पृथ्वी के मापन के लिए बनाई थी, जो भी गणितज्ञ रहे हैं उन्होंने, पर इसका यूज़ आज कंपटीशन में हो रहा है और हम इसे अपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बिंदु यानी कि पॉइंट, रेखा यानी कि लाइन, कोण, एंगल। तो हम बिंदु से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट पॉइंट की देखो, कोई बड़ी परिभाषा नहीं है, कोई लंबी डेफिनेशन नहीं है। पॉइंट का मतलब होता है सिंपल एक कोई डॉट पॉइंट, पर यहाँ से एक किरण जा सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है, एक किरण मैंने ये रख ली है, दूसरी किरण यहाँ निकाल दी है। अब इन दोनों के बीच एक एंगल ड्रॉ हो गया, एक एंगल बन गया। तो इस एंगल का हमने नाम रख दिया बीटा। यहाँ से एक और किरण बना दी है ये, तो ये हो गया अल्फ़ा। ऐसे ये ऐसी किरणें बना दी। तो इन सभी ये बिंदु से, सिर्फ एक पॉइंट से बने हैं सारे एंगल। तो एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो हमने अल्फ़ा, बीटा, थीटा, डेल्टा और गामा, ये सारे एंगल हमने बनाए हैं इसमें। तो हम इन सबको एडिशन करेंगे, इन सबका एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, 360 डिग्री। ठीक है। तो पॉइंट की और कोई परिभाषा नहीं, सबसे बड़ा काम इसका यही है कि बिंदु से बनने वाले कोण 360 डिग्री के होते हैं। चलो दूसरी टॉपिक पे जाते हैं। दूसरा कंसेप्ट है रेखा का, लाइन। इसमें रेखा होती है एक सेगमेंट में, और किरण होती है जिसका कोई अंत नहीं होता। किरण यहाँ से इधर को भी जा सकती है, यहाँ पे भी जा सकती है, इसका कोई अंत नहीं है, यानी अंत अनंत तक जाएगी। और वैसे लाइन के दो रूप होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन, दूसरा होता है कर्व लाइन। ये स्ट्रेट लाइन क्या होती है, सरल रेखा। सरल रेखा होती है सीधी रेखा, और एक सेगमेंट में होती है, इसकी दो सीमाएं होती हैं। जैसे ए और बी एक रेखा है, ये यहाँ से जाकर यहाँ तक रुक गई है, ये लाइन हो गई। अब लाइन बनती कैसे, दो पॉइंट से बनती है। हमने ये यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, तो ये बन गई लाइन। ये L1 एक लाइन है, हम इसको नाम रखें तो ए और बी, ये लाइन बन गई या रेखा बन गई। ठीक है। तो ये रेखा है। अब ये दो पॉइंट से हम दूसरी रेखा बनाए तो ये भी बन सकती है, पर इसका मेज़रमेंट थोड़ा टफ होता है, क्योंकि ये घूमकर बनी हुई है, यानी कि ये सीधी रेखा नहीं है। दो पॉइंट से तो ऐसी भी रेखा बन सकती है, जैसे कि ये रेखा है। तो ये रेखा है कर्व रेखा, यानी कि वक्र रेखा। ठीक है। वक्र रेखा ऐसे भी बन सकती है, इस टाइप की भी ड्रॉ हो सकती है। तो ये रेखाएं हैं। तो हमें जियोमेट्री में इस चैप्टर में हम सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं सीधी रेखा के बारे में, और इसके साथ बनी तिर्यक रेखा, छेदी रेखा, समांतर रेखा आदि रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं रेखा से हमें क्या मिलता है, कि अगर रेखा पे कोई पॉइंट है तो वो अपने पास में क्या बनाएगा, एक एंगल बनाएगा जो होगा 180 डिग्री का। कितने का होगा, 180 डिग्री का। तो लाइन, एक लाइन पर एक तरफ पूरा कोण बनता है, जो भी एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो हम इस लाइन से ये पढ़ने वाले हैं, जो भी लाइन पर भी एक एंगल होता है। ठीक है। अब हम एंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आ गया एंगल, कोण। तो ये हमने एक रेखा रखी है और ये है किरण। तो हमने एक सीधी रेखा, सरल रेखा पर एक किरण को गमन करवा दिया है, ये किरण को गमन करवा दिया यहाँ से।
इसको किरण को डाल दिया तो ये यहाँ पर दो कोणों का क्या होगा, उत्पत्ति हो गई, दो कोण बन गए इसमें। तो एक कोण का हमने वैल्यू रख दिया है 40 डिग्री, ये कितनी 40 डिग्री, हमने एक कोण की वैल्यू रख दी 40 डिग्री। अब दूसरा दूसरा कोण हमें निकालना है। तो हमें पता है कि एक लाइन पर दो कोण बन सकते हैं एक रेखा के साथ। ये ओवलनिष्ठ रेखा है, इसकी ओवलनिष्ठ रेखा पर दो कोण बने हैं, एक कोण थीटा बना है, दूसरे को हम रख देते हैं थीटा वन या एक्स रख दो, इसको रख दो एक्स डिग्री। तो हमारे पास टोटल है 180 डिग्री, ठीक है। और उसमें से हम कर देंगे 40 डिग्री, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स की वैल्यू 140 डिग्री, यानी कि जो कोण दिया हुआ है उसको उससे कोण से घटा दो, क्योंकि पूरा 180 का होता है और बचा हुआ कोण इसको घटा दो तो आ जाएगा 140 डिग्री, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, इसके बारे में हमने कुछ लिखा है। हाँ, हमारे पास और भी अभी एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व कर ले सकते हैं। तो करते हैं सॉल्व इसको। ये हमने ए बी रेखा रख दी है, इसको हम रख देते हैं पी क्यू, नेम रख दिया हमने इसका। अब इसमें दिया है 55 डिग्री यानी 55 डिग्री हमें ये दिया हुआ है। अब हमें इसको निकालना है, ये कितने डिग्री, तो हमें पता है कि दोनों कोण का योग हम रख देते हैं इनके नाम अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा हमें दिया हुआ है 55 डिग्री, बीटा का हम वैल्यू निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है, तो बीटा की निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बीटा की, बीटा इक्वल टू 180 माइनस 55, तो ये आ गया है 25 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा है ये हमें दिया हुआ है कि ये लंब है कितने का, 90 डिग्री एंगल का। तो लंब होता है 90 डिग्री एंगल का, जो एक कॉमन रेखा पर जाता है, ओवलनिष्ठ रेखा पर डाला जाता है, यहाँ से यहाँ तक डाला। हमें लंब जिसने बोल दिया कि ये क्वेश्चन में बोल दिया कि ये लंब है, तो एक तरफ का 90 डिग्री मान लिया हमने कि एक तरफ 90 डिग्री हम बोल देते हैं, पर वो दोनों साइड 90 होता है, क्योंकि 90 इस साइड भी होगा, क्योंकि टोटल होता है कितना 180 डिग्री, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ, तो इसमें पढ़ रहे हैं हम पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण होंगे। जैसे दो कोण मान लो अल्फ़ा है और प्लस बीटा इक्वल टू कितने हो जाएंगे 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन ड्रॉ हो गई, इस पर एक एंगल बना देते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि इस लाइन पर बने हुए कोण 180 होते हैं, पर हम इसमें आधी लाइन लेंगे। ये हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पूरक कोण क्या हो गए थे, यहाँ पे हमें दिख दिया है 50 डिग्री। पूरक कोण दिया है तो हमें तो 90 ही मानना पड़ेगा, ये 50 डिग्री है, बाकी का रिमेनिंग बचेगा तो वो कितना बचेगा 40 डिग्री। इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें दूसरा समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक कोण जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। किसी भी सरल रेखा पर हम समपूरक कोण कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर लिख दिया हमने, ये 30 डिग्री है, तो बचा हुआ कोण कितने का होगा, ये होगा 30, 180 माइनस 30 यानी कि 50 डिग्री, ठीक है। 150 डिग्री होगा। तो ये समपूरक कोण है, ये इसका समपूरक कोण होगा 150 डिग्री इस कोण का, ठीक है। ऐसे ही देख लीजिए आसन्न कोण। एक भुजा ओवलनिष्ठ एवं एक ही शीर्ष द्वारा निर्मित दो कोण
आसन कोण कहलाते हैं। अब इन्हीं को आसन कोण कहते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। ये है एक भुजा, ये उभयनिष्ठ भुजा की बात कर रहा है वो कि उभयनिष्ठ भुजा हो। एक ही शीर्ष पर हमने P एक शीर्ष ले लिया है, एक ही शीर्ष से एक शीर्ष द्वारा निर्मित दो आसन कोण, आसन कोण दो हो गए, एक ये आ गया है, एक ये आ गया है, तो दो आसन कोण हो गए। तो इनको क्या कहेंगे, इन दोनों को बोलेंगे हम आसन कोण। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गए हैं, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है हमारे पास 120, हम क्वेश्चन के लिए नहीं है, हम खुद सॉल्व कर रहे हैं। 120 डिग्री दिया है और ये एक सरल रेखा है। एक सरल रेखा पर कोण बनते हैं 180 डिग्री के। हमें 180 डिग्री यानी ये थीटा है, इसको हम बीटा मान लेते हैं। थीटा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। 120 पहले ही से है तो हमें यहाँ पर सॉल्व करना है 180 माइनस 20 डिग्री, 120 डिग्री, तो ये बचेगा ओनली 60 डिग्री। ठीक है, 180 माइनस 120 क्या बचा है 60 डिग्री। 60 डिग्री किसकी वैल्यू होगी, इसकी, यानी थीटा का वैल्यू आ गया है 60 डिग्री। अब हमें यहाँ पे दिया है 55 डिग्री और x दिया हुआ है, तो हम 180 टोटल होता है। एक सीधी रेखा सरल रेखा पर दो कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो 180 में से हम 55 को घटा देंगे और 55 को घटाएंगे तो बचेगा 10 में से 5 गए 5 बचे, 8 में से 6 गए तो बचे 2 और एक ये रखा हुआ है पहले से 125 डिग्री। तो ये आ गई x की वैल्यू, तो हमारे पास ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। अब हमें ये दिया है x का मान बताएं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर दिया है 4x, यहाँ पर दिया है 5x, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे कि 4x और दो कोणों का योग, एक सरल रेखा पर बने कोण या फिर आसन कोण, दोनों आसन कोण हैं। ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। एक कॉमन रेखा है, शीर्ष है, ये P मान लिया हमने, इसको Q मान लिया। ए भी एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर P से एक P एक शीर्ष है, इससे जो भी कोण ड्रॉ होते हैं सरल रेखा पर डालने पर, तो ये कितने के बनते हैं 180 के कोण बनते हैं। तो ये 4x डिग्री और 5x डिग्री बराबर कितने के होगा 180 डिग्री के होगा। तो 4x प्लस 5x को हल करो, ये हो जाएंगे 9x और बराबर में रहेंगे 180 डिग्री। x यहीं पर रहेगा और इसका हो जाएगा पक्षांतर 180 बटे 9 गुना 18 यानी कि 20 डिग्री। x की वैल्यू आ गई है कितनी 20 डिग्री। तो सबसे पहला एंगल आएगा हमारे पास 4 गुणा 20, 4x का वैल्यू आएगा तो आ जाएगा 80 डिग्री। और दूसरा है 5x और इसकी वैल्यू आएगी 5 इंटू 20 यानी कि 100। ठीक है, तो एक की 100, एक की 80, 180 हो गया इसका दोनों का। देखो दोनों वैल्यू आ गए। ठीक है, अब हमारे पास इसकी x की वैल्यू फाइंड हो गई है हमारे पास 20 डिग्री और हम दोनों ये हमने वेरीफाई भी कर लिया कि ये 80 डिग्री है और ये 100 डिग्री है। दोनों कोणों का एक 180 हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसमें कि ये है हमारे पास 90 डिग्री दिया है। अब हम ऐसे कह नहीं सकते कि ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री दिया है। अब इस पर देखा हमें दिख रहा है कि 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर है, पर फिर भी हम अपने मन से नहीं कह सकते, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, इसमें दिया है 90 डिग्री, तो हमें पता है कि दोनों
एक लाइन पर सरल रेखा पर दोनों कोणों का योग होता है 180, तो ये है 90 डिग्री प्लस 2x 2x प्लस 10 बराबर किसके होगा 180 के हो जाएगा। ये 180 के हो जाएगा ना। तो हमें इसको सॉल्व करना है। 90 और 10 कितने हो जाएंगे 100, तो 2x यहीं पर रहेंगे, उस साइड चले जाएंगे 180 के, उस साइड चले जाएंगे 100, 90 प्लस 10 100, तो बचेंगे इसमें से 80 डिग्री। और इस साइड है 2x, तो 2 से कट जाएगा 80 40 बार, तो 40 डिग्री आ गया आंसर। x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। तो इस पूरे एंगल की वैल्यू आ जाएगी 40 दूनी 80 प्लस 10, क्या आ गई 90। अब 90 इस साइड है और 90 इस साइड है, तो हमें पता चल गया कि ये लंब है दोनों साइड। तो बाकी का अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू, आपने मेरा वीडियो पूरा देखा इसके लिए। और चैनल को सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो। नया चैनल है तो रोज़ वीडियो अपडेट होगी और इस पर हम डेली अपडेट करेंगे वीडियो के साथ, और आपका चैप्टर 10 से 15 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।